वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के अंदर 24 जून 2017 को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। यह एनकाउंटर था आनंदपाल का, जिसमें लगभग 18 दिन तक तो शव को रखकर प्रदर्शन करना पड़ा था। अब इस मामले के अंदर 2020 के अंदर क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, लेकिन फिर से 2023 के अंदर राजकंवर, जो कि आनंदपाल की पत्नी हैं, उन्होंने इस मामले का प्रार्थना पत्र दिया और उसी मामले पर बुधवार को इसका कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब इस मामले के अंदर 7 पुलिसकर्मी, जिसमें एसपी भी शामिल हैं, ऐसे 7 पुलिसकर्मियों पर यह मामला चलेगा। 302 के अंदर यह मामला चलाया जाएगा और जिसे एनकाउंटर बताकर और आनंदपाल को मारा गया था, दरअसल अब उस पर शक होने लगा है कि यह एनकाउंटर नहीं, मर्डर था। अब मर्डर की धाराओं में इस केस को चलाया जाएगा, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर ये क्या था। राजस्थान में वसुंधरा की सरकार थी और आनंदपाल, जो कि एक पुलिस को काफी उसकी तलाश थी और एक बड़ा नाम था आनंदपाल का, लेकिन उस आनंदपाल की पुलिस ने लगभग 40-45 मिनट तक एनकाउंटर का ऑपरेशन चला और घर के ऊपर आनंदपाल छिपा हुआ था। 24 जून 2017 के अंदर आनंदपाल और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में आनंदपाल मारा गया। आनंदपाल मारने की जो आग है वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के समय, वो पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी, लेकिन 18 दिन तक उसके शव को रखकर न्याय की गुहार पूरा परिवार सहित पूरे जो लोग हैं वो लगाते रहे, लेकिन आनंदपाल को न्याय नहीं मिला। ये गुत्थी पुलिस ने आज तक नहीं सुलझा पाई कि आखिर आनंदपाल का मर्डर था या फिर उनका एनकाउंटर था। अब इस मामले में पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले 7 जो पुलिसकर्मी हैं, जिसमें एसपी भी शामिल है, इन 7 पर अब 302 के अंदर मामला चलेगा। दरअसल 18 दिन आंदोलन होने के बाद पुलिस ने काफी इसमें जांच की, लेकिन वसुंधरा सरकार थी, तो एक क्वेश्चन मार्क ये भी लगता है कि वसुंधरा कार्यकाल में क्या उन पुलिसकर्मियों को मर्डर करने के बाद भी एनकाउंटर का रूप देकर क्या बचाया गया था, पता नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो शक की सुई मंडराने लगी है। कोर्ट के फैसले के बाद ये बात जो है पूरी तरह प्रमाणित हो जाती है कि कहीं ना कहीं इसमें एनकाउंटर में कहीं ना कहीं अब कोर्ट को भी शक हो चुका है। इसी के बाद जांच के आदेश निकाले हैं, तो अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के अंदर आनंदपाल एनकाउंटर मामले को जो दोषी हैं उनको दबाया गया था, क्या मर्डर को एनकाउंटर में बदला गया था। अब पूरी कहानी क्या है और पूरा इसके बाद पीछे के तथ्य क्या है और कौन दोषी है कौन निर्दोष है, इसका पता तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब इस घटना के अंदर बड़ा जो है एक क्लू निकलकर सामने आया है कि जो क्लोजर रिपोर्ट 2020 के अंदर पेश कर दी गई थी और 2024 के अंदर भी सीबीआई उसे बंद करवाना चाहती थी। वैसे तो वसुंधरा ने जब 18 दिन तक आंदोलन चला था तो सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी थी, लेकिन सीबीआई ने 2020 के अंदर क्लोजर रिपोर्ट पेश की, लेकिन आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने 2023 के अंदर इस मामले को वापस ओपन करवा दिया और उसी के अंदर मजिस्ट्रेट युवराज सिंह ने इस पर फैसला सुनाते हुए ये निर्देश दिए हैं, ये आदेश दिए हैं पूरे मामले के अंदर एसपी सहित 7 पुलिसकर्मियों पर जो इस एनकाउंटर की घटना के अंदर इस ऑपरेशन में शामिल थे, उन पर पूरी तरह जांच चलवाई जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी निकलेगा उसे सजा दी जाएगी। देखने वाली बात यह है कि अब ये क्लोजर रिपोर्ट जो सीबीआई जो देना चाहती थी, क्लोजर रिपोर्ट की जगह ये केस जो है वो कोर्ट ने बंद ना करके और पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जांच के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और क्या राजस्थान की जनता को यह जवाब मिलेगा कि 2017 में जो जून के महीने में 24 जून को आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, वो सिर्फ एनकाउंटर था या फिर सचमुच उनका मर्डर किया गया था। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।